वो बहुत जल्दी सर कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। सबसे अच्छा तो ये लगता है ना कि वो सबके लिए सोचते हैं, बस डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। योगी अच्छा जी, डिसीजन अच्छे लेते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं। है। फिर कौन? अच्छा कोई हो सकता है बट बीजेपी नहीं है हमारी। बीजेपी नहीं तो फिर क्यों? बाकी हमारे मन की इच्छा हम कुछ भी करा है। बीजेपी वजह क्या है जो इतनी निराशा है? नहीं बीजेपी नहीं। 10 बुराई अगर देखते हैं लेकिन एक अच्छाई देखते हैं तो योगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? उनका सिर्फ यही अच्छाई कि कोई कितना भी खराब उनके पास जाता है तो सही हो जाता है, वही उनकी अच्छाई है। कितना भी अपराधी हो, माफिया उनके पास जाता है तो सब सही हो जाता है, बाकी उनकी कोई अच्छी। कहा जा रहा है कि योगी तो अपने दम पर है, नहीं तो योगी को कब से हटा दिया जाता। अगर योगी को हटाने का प्रयास किया जाता तो हर प्रदेश के चुनाव में उन्हें प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता। जातिवाद के नाम पे जो भड़काते रहते हैं वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में पड़ा रहेगा, कमाएगा तो वो काम करेगा, वो खाएगा। अखिलेश यादव बोल रहे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। रोजगार की तो ऐसी बात है कि इतनी पॉपुलेशन होने का फायदा जी है कि 70% पॉपुलेशन अपने आप को रोजगार। अगले चुनाव में जनता के दिन में परिवर्तन है, सर एकदम क्लियर है। कौन आ रहा है फिर आपके? हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी आ रही है। 2027 में आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ के यूथ जो है, जेनजी जो है, वो क्या सोच रहे हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। अगर यूथ की बात करें तो मुझे लगता है कि ना बीजेपी और ना एसपी। लखनऊ की सबसे फेमस चाय दुकान पर है, ये दारुल सभा इलाका है और शर्मा जी की चाय दुकान है। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आए थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पिए थे। आज हम भी पहुंचे हैं यहाँ पर। लखनऊ के अलग अलग इलाके से लोग पहुंचते हैं चाय पीने, जो चाय के शौकीन होते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2027 में लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में क्या है। योगी फिर से रिपीट करेंगे या फिर जनता बदलाव के मूड में है? सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं या फिर रोजगार के मुद्दे पर युवा क्या सोचते हैं? तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष अग्रवाल। अग्रवाल साहब, 2027 में जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में योगी है। योगी में क्या खास है? योगी जी में सबसे बड़ा खास बात यह है, एक तो गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त एक्शन, अवैध अतिक्रमण खत्म और विकास की राह पर उत्तर प्रदेश। विकास के राह पर। नौजवान बोल रहे कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है। आज के समय में नौजवानों को लगता है कि रोजगार केवल सरकारी नौकरी होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट इतनी ज्यादा नौकरियां आई हैं जिसमें जो काम करने वाला नौजवान है, लाखों लोग लग गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां खुल रही हैं, उसमें भी तो रोजगार मिल रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, तो शर्मा जी के चाय दुकान में भी नौकरी कर ले। शर्मा जी की दुकान पे भी जो नौकरी कर रहा है, जो जिस स्टैंडर्ड का है, जिस तरह का पढ़ा लिखा है, उसको उस तरह का काम मिलता है। अयोध्या में जो चोरी हुई है, पैसे की चोरी हो, चढ़ावा की जो चोरी, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो श्रद्धालु है उसने चंदा दिया राम के नाम, राम के काम के लिए उनको रखा गया था, तो उन्होंने श्रद्धालु के साथ नहीं, राम के साथ गद्दारी की है, तो राम उनको भोगेंगे, उनकी पीढ़ियां भोगेंगी। जो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, योगी के साथ? योगी के साथ। योगी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं है। ये बड़ा बात बोल दिए। यहाँ यूपी की जो जनता है योगी के साथ खड़ा है, बीजेपी के नहीं। फिर बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि योगी के आज ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि देश के हर प्रदेश का व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी बने। मैंने कानून व्यवस्था को ठीक करे, कानून व्यवस्था और विकास दोनों को लेकर। योगी के सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? एक संतुलन, विकास और विनाश दोनों में। लोग बार बार ये कहते हैं कि योगी को हटा दिया जाएगा, केंद्र में भेजा जाएगा, यहाँ कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। ये तो वो लोग हैं जो योगी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, तो उनको कैसे घटाया जाए या उनका जो समर्थक वोट बैंक है वो कैसे नाराज किया जाए, इसलिए अफवाहें फैलाते हैं। क्योंकि आज तक केंद्र के द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय या कोई भी ऐसा निर्देश जारी नहीं हुआ है जिसमें योगी जी को हटाने का प्रयास किया गया।
कहा जा रहा है कि योगी तो अपने दम पर है, नहीं तो योगी को कब से हटा दिया जाता। अगर योगी को हटाने का प्रयास किया जाता तो हर प्रदेश के चुनाव में उन्हें प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए अगर योगी की जगह पर दूसरा बीजेपी को चेहरा लाती है तब क्या होगा? तब सीटें घटेंगी, सीटें घट जाएंगी, सीधे घट जाएंगे। क्योंकि योगी का विकास और योगी के गुंडागर्दी के खिलाफ जो सभ्य मुसलमान हैं वह भी वोट देने को आते हैं। मुसलमान भी वोट दे रहे हैं। मुसलमान जो शरीफ मुसलमान है, जो शैतानी करता था, जो उपद्रव करता था, वह योगी के खिलाफ में है। जो अपने व्यवसाय अपनी नौकरी के प्रति संतुष्ट था वह योगी के साथ है। ये शर्मा जी के चाय दुकान में रोज आते हैं आप? जी नहीं, मैं तो ललितपुर जिले से आया हुआ हूँ। अच्छा। आज कल हमारे परिवहन विभाग की एक मीटिंग है, उसके लिए आया हूँ, तो यहाँ पर चाय पीने और बंद खाने जरूर आता हूँ। अच्छा, ये फेमस दुकान आप भी बंद खाने आए थे? हाँ जी। खा लिया आपने? हाँ खा लिया। यूपी के दिल में क्या है? यूपी की जनता के दिल में क्या है? भाजपा और योगी। योगी फिर से योगी योगी के कौन से ऐसे काम अच्छे लगते हैं आपको? योगी के काम तो ही काम है, अब क्या बता दे, अच्छे सारे ही काम अच्छे है योगी। अखिलेश यादव तो बोल रहे कि ना दो जो मकान की रजिस्ट्रियां जो पारिवारिक डिस्प्यूट में मकान की रजिस्ट्रियों के लिए उन्होंने बहुत सस्ता वो कर दिया। और भी कई काम ऐसे कर दिए जो सालों से पेंडिंग थे, जिससे बहुत विवाद और बहुत न्यायालय में केस जाते थे, बहुत कम हो गए। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा जो है पेपर लीक हो रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है। रोजगार की तो ऐसी बात है कि इतनी पॉपुलेशन होने का फायदा जी है कि 70% पॉपुलेशन अपने आप को रोजगार कर सकती है। यहाँ ऐसा कोई भी अभी इशू नहीं है कि जो अपना काम करके 70% पॉपुलेशन का बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है रोजगार करके, जरूरी नहीं कि नौकरी ही हो। अब एक बच्ची है, पढ़ने वाली बच्ची है, इनसे जानते हैं। बाबू इधर आ जाओ, आप पढ़ते हो? जी सर, पढ़ते। किस क्लास में हो? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हो। क्या बनना चाहती हो आप? सर मैं एडवोकेट की तैयारी कर रही हूँ। एडवोकेट की तैयारी करना चाहती हो आप? नौकरी के क्या स्कोप है यूपी में? एक्चुअली सर नौकरी के लिए तो हर इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है कितनी कोशिश करने के बाद क्या हो रहा है। इसलिए हमें तो लगता है कि जब तक है तो प्राइवेट जॉब भी मिल जाए वही बहुत अच्छी बात है। और प्राइवेट जॉब में भी इतनी दिक्कतें हो रही है ना कि इंसान को कितना कुछ फेस करना पड़ता है वो हम ही लोग जानते हैं। जी है। 2027 में आपके यहाँ चुनाव होने वाला है। यहाँ के यूथ जो है, जेनजी जो है, वो क्या सोच रहे हैं? किसकी सरकार चाहते हैं आप? सीजेपी। अगर यूथ की बात करें तो मुझे लगता है कि ना बीजेपी और ना एसपी, सीजेपी, क्योंकि उससे ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी वो तो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पे है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो मैं तो चाहती हूँ, मेरा तो फुल सपोर्ट है। अगर वो आ जाए ना तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। हर यूथ चाहता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, बात क्योंकि उसके बिना वो जिस हिसाब से यूथ को समझ रहे हैं, यूथ के लिए कर रहे हैं, वो उनका कोई उसमें फायदा भी नहीं दिख रहा है। आपका नाम क्या है? तनु। आप राघव चड्डा के भी जेनजी सारे लोग बोल रहे थे कि वो हमारे लिए हक की बात कर रहे हैं। अब राघव चड्डा पलट गए। अब राघव चड्ढा पलट गए तो वो उनकी समस्या है, क्योंकि उन्होंने शायद अपना सीजेपी पलट गई तो उन्होंने अपना फायदा। सीजेपी पलट गई तो सीजेपी पलट गई तब क्या होगा? सर अब पलटने वालों को तो कोई नहीं कह सकता है कि वो कब पलट जाए। अभी मोदी जी नहीं पलटेंगे या फिर उन्होंने इतना कुछ करने के बाद सारी चीजें सही हुई हो या फिर जनता के फेवर में हुई, ये भी तो नहीं कहा जा सकता है। योगी के कौन से अच्छे काम अच्छे लगते हैं? वो बहुत जल्दी सर कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। सबसे अच्छा तो ये लगता है ना कि वो सबके लिए सोचते हैं, ऊपर से डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं। योगी अच्छा डिसीजन लेते हैं? जी, डिसीजन अच्छे लेते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं। योगी के ऐसे 5 अच्छे काम बताएं। सर सबसे पहले तो वो सबके लिए सोचते हैं। हमें तो यही अच्छा लगता है कि उनके आने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, बस मुझे अगर अच्छे कामों को तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर बुरे काम का सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि उन्हें ना ये लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लोगों की जैसे कि मान लीजिए जॉब के लिए हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनकी स्टडी के बारे में हो गया, ना कि ये कि वो जातिवाद के नाम पे जो भड़काते रहते हैं, वो चीज मुझे नहीं अच्छी लगती है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम में पड़ा रहेगा तो कमाएगा कब, वो काम कब करेगा, वो खाएगा कब? ये देश की जेनजी जनरेशन है और तन्नू जो है एडवोकेट बनना चाहती है। ये सोच रही, ये कह रही कि जो यूपी के सीएम है उनके अच्छे निर्णय हैं कि डिसीजन बहुत जल्द लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, ये उनमें अच्छी बात है।
लेकिन एक कमी है जो यूथ के बारे में, नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। अब हमारे पास कुछ और नौजवान है, युवा है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। शिवम, आए चाय पीने? हाँ, मैं चाय पीने आया था यहाँ। अच्छा, तो चाय की दुकान तो बंद हो गई। तो बंद हो गई बारिश के टाइम तो। अगले चुनाव में यहाँ की जनता के दिल में क्या है? अगले चुनाव में जनता के दिन में परिवर्तन है। परिवर्तन है? ये सब एकदम क्लियर है। कौन आ रहा है फिर आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? उस रोजगार मिलता है वहाँ। रोजगार मिलता है। हाँ, हर चीज पे व्यवस्थाएं सही रहती है वहाँ। तो लोग तो ये यूपी, ये मुख्यमंत्री बोलते हैं कि माफियागिरी चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो, बस सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, वो पूरा माफिया राज था यूपी में। ऐसा कुछ नहीं था। बस एक बार गलाने की यहाँ पे नहीं है। धनंजय सिंह है, ब्रजेश सिंह है, यहाँ भी तो वही सारी चीजें हैं। यहाँ बस क्या नहीं है बताइए आप? यहाँ भी तो सारे लोग वही कर रहे हैं। यहाँ भी आए दिन हत्याएं हो रही हैं। कौन से दिन नहीं है जो हत्या नहीं हो रही है? आप बताइए। तो आप डाटा उठा के देख लीजिए, उस टाइम से इस टाइम की किस टाइम में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। इनकाउंटर भी तो हो रहा है। उस टाइम भी हो रहा था, न्याय मिल रहा था लोगों को। किसका हुआ था उस समय? इस टाइम किसका नहीं हो रहा है? हर समय हुआ, सबको हुआ। अखिलेश यादव में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि वो रोजगार के प्रति ध्यान देते हैं, बरगलाते नहीं है। योगी में सबसे अच्छी बात क्या लगता है? अगर आप 10 बुराई अगर देखते हैं लेकिन एक अच्छाई देखते हैं तो योगी में सबसे अच्छा चीज क्या लगता है आपको? उनका सिर्फ यही अच्छाई कि कोई कितना भी खराब हो उनके पास जाता है तो सही हो जाता है, वही उनकी अच्छाई है। कितना भी अपराधी हो, माफिया उनके पास जाता है तो सब सही हो जाता है। बाकी उनकी कोई अच्छाई नहीं है। कोई अच्छाई नहीं। कोई अच्छाई नहीं है। वही राम नाम लेते थे, राम मंदिर में चोरी करा रहे लोग। देख लीजिए, जिसके नाम पे बताइए कितना लूट हुई। आप बताइए। देश में सबसे अच्छा जो है मुख्यमंत्री कौन लगता है आपको? अखिलेश यादव, जो पहले थे पूर्व में। अभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो आपको अच्छा लगता हो? क्यों नहीं है? कौन लगता है आपको? अभी यहाँ पे उत्तराखंड के वो भी मुख्यमंत्री सही है। नाम नहीं जान रहे और जान रहे कि अरे पुष्कर सिंह धामी, वो अच्छा लगता है। हाँ वो भी अच्छा कार्य। कांग्रेस के इसीलिए नहीं, कांग्रेस के नहीं, इसलिए ऐसे नहीं है, बता रहे हैं। यहाँ पे तो बस सिर्फ और सिर्फ रोजगार, बेरोजगारी देख ही रहे हैं, पेपर लीक देख रहे हैं, नीट जैसे पेपर लीक देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, उसके बाद एनडीए कहाँ थी, अब क्या हुआ? आप बताइए। सारे ऑफिस दफ्तर तो खुले थे, उस टाइम कुछ नहीं हुआ। अब एक्शन नहीं हुआ। एक्शन, अरे जान जाने के बाद एक्शन लेके क्या करेंगे आप? अगर किसी की जान चली जाए उसके बाद एक्शन लेके क्या करेंगे आप? इधर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के दिल में क्या है, यूपी के लोगों के दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह, इस बार क्या लग रहा है यूपी के इलेक्शन में, यूपी की जनता के दिल में कौन है? बीजेपी नहीं है। बीजेपी नहीं है हमारे दिल में। तो हम जनता के नहीं, हम अपने कर सकते हैं। बीजेपी नहीं है। कौन है? क्या कोई हो सकता है, पर बीजेपी नहीं है। फिर कौन? क्या कोई हो सकता है, बट बीजेपी नहीं है हमारे। बीजेपी नहीं तो फिर क्यों? बाकी हमारे मन की इच्छा, हम कुछ भी करें। अरे बीजेपी, वजह क्या है जो इतनी निराशा है? नहीं, बीजेपी नहीं। बीजेपी की सरकार में सिर्फ एक ही हिंदू मुस्लिम, और कोई कुछ नहीं है। आपको क्या चाहिए? हमको हिंदू मुस्लिम से हटके और कुछ चाहिए। रोजगार चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं किस विभाग में? ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी में। क्या यूपी में क्या माहौल देख रहे हैं आप इस बार? यूपी में अभी तो ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं है। अभी तो बीजेपी का कोई वो नहीं है कि आएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस बार सपा या बीजेपी आएगी, क्योंकि दोनों पार्टियां तैयार हैं। आमने सामने। फिर बात करते हैं, जेनजी हैं, इन लोग से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, बहुत खुश लग रही हैं आप। हाँ, मैं खुश रहती हूँ। हमेशा खुश रहती है, ऑलवेज। क्या करती हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ फिलहाल। किस विभाग? निफ्टल कंपनी में। यूपी में इस बार क्या माहौल लग रहा है? अगले साल आपके यहाँ चुनाव होने हैं, तो सरकार रिपीट करेगी या फिर बदलाव होगा? जेनजी के दिल में क्या है? अब इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। पॉलिटिक्स के बारे में मुझे इतना पता नहीं है। यूपी में अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? क्या अच्छा है भाई, बताओ थोड़ा। नहीं, आप पहले बताओ।
आप बताओ भाई, यूपी में अच्छा क्या लगता है आपको? यूपी में अच्छा लगता है यहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और किस बारे में पूछना है, अब यूपी में क्या अच्छा लगता है मतलब? मतलब यूपी में सबसे अच्छा क्या है? जैसे जॉब यहाँ नौजवानों को अगर मिल रहा है, या सड़कें हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवे है, क्या अच्छा है? यूपी में हर चीज अच्छा है, और बीजेपी सरकार में जो आई है यहाँ पे वो रिपीट भी होगी। और जिस हिसाब से ये लोग रैली स्टार्ट कर रहे हैं इन लोग ने, उस हिसाब से मुझे लगता है ये रिपीट भी करेंगे। और योगी सरकार में हर चीज अच्छा है, डेवलपमेंट भी अच्छी है और रोजगार भी अच्छा है, सब बढ़िया है। हम लोग का रोजगार बढ़िया है तो सबका बढ़िया होगा। हम लोग को जॉब मिल रखी है। योगी के सबसे अच्छा काम क्या लगता है? अगर अगर आप 10 उनके डिसीजन अगर होंगे तो सबसे अच्छा ये डिसीजन आप बेसिकली, मैं सोलर का मेरा वर्क भी है ना, तो सब्सिडी मिल रही घर घर में 1,08,000 की। तो वैसे योगी का ये अच्छा काम है कि बहुत सारी स्कीम्स जो हर घर में पहुंच सकें, चाहे वो महिलाएं हों या चाहे युवा हो या कोई बच्चे हों या मैटरनिटी वाले जो टाइम पे हो, बहुत हर तरीके के वो लोग कवर करते हैं। और डेवलपमेंट भी अच्छी है, बढ़िया है सब। खुशी, ये तो बता दिए, आप बता दो किस बारे में? यूपी में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मुझे और क्या अगर लगता अच्छा है? नहीं है तो क्या होना चाहिए यूपी में? मुझे जो सर, कोई आइडिया नहीं है अभी फिलहाल इस बारे में, मुझे नहीं पता, सॉरी। आप तो नेता से ज्यादा नेता लग रही हो, बोल ही नहीं रहे हो अपने आप को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे फिलहाल नहीं पता इन सब बारे में, मैं ध्यान नहीं देती हूँ अरे इन सब यूथ को चीजों क्या में। मिलना चाहिए? अगर सरकार से अगर आप बात कर रही हो, मांग करना चाहती हो, तो यूथ के लिए क्या मांगोगी? योगी से क्या अपील करोगी आप? मुझे सब मिल रखा है तो अभी फिलहाल मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। तो यू खुशी कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन अलग अलग लोगों की राय है। और इधर भी कुछ युवा हैं, लेकिन ये कुछ लोगों से हमने बात की, और बात करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि यूपी के दिल में क्या है। जनता जो है, सरकार रिपीट करेगी या फिर बदलाव के मूड में है, ये तमाम चीजों को आप समझ रहे होंगे। बाकी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से, अलग अलग शख्सियतों से हम बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।